जी, मैं हूँ लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ आवर वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल के इस वीडियो को जो है आप लोगों ने लाइक कर देना है, ठीक है। कमेंट करें जो करना है। अगर आपको ये पसंद है, अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, जस्ट कमेंट अंडर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। उससे होगा ये कि आपको हर स्पोर्ट्स के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, बिकॉज वी आर ऑलवेज बिजी इन बिटवीन मेकिंग द वीडियोज एंड शॉर्ट बनाते हैं 1-1 मिनट की, जाके आप लोगों के लिए ज़्यादा वो चीज़ टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट्स गोइंग टू बी बेनिफिट फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। पहले तो यार आप सबको बहुत बहुत जो है वो आज़ादी मुबारक हो। इट्स 77th इंडिपेंडेंस डे ऑब्वियसली, लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, कहाँ का इंडिपेंडेंस डे कि जब आपके मुल्क में बेसिक नीड्स जो नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ की, आपके मुल्क में लोगों को वही नहीं मिल रही, ठीक है। दिस बहरान मचा हुआ है इंटरनेट का, फ्रीलांसर्स आर स्ट्रगलिंग विद देयर वर्क। सो फॉर मी आई डोंट थिंक सो दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी काइंड ऑफ सच इंडिपेंडेंस डे जिसमें मैं कहूँ कि हम पूरे तरीके से आज़ाद हैं। लेकिन ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। पता है जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में क्योस मचा हुआ है, बल्कि क्योस अब इट्स एक्चुअली एंड ग्रेजुअली कमिंग टू दी एंड कर्टसी ऑफ ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, उनकी वजह से जो है सारा क्योस अब समेटा जा रहा है। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान इज काइंड ऑफ वेरी एक्साइटेड। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, बहुत कम अर्सा है इस बीच में। तो स्टेडियम्स की तोड़ फोड़, उनकी रिकंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग एट द मोमेंट। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि आप लोगों को जिस तरह से पता है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो 2 टेस्ट मैच सीरीज हैं, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21 ऑफ अगस्त। 21 ऑफ अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब कहने का मकसद है बड़ा सिंपल सा, बड़ा इजी सा, बड़ा वो ये है कि 21 अगस्त से जो ये सीरीज स्टार्ट होंगी, तो इसके लिए रावलपिंडी और कराची को वेन्यू के तौर पे चूज किया गया था। अब रावलपिंडी का तो कोई मसला नहीं है, कराची का एक मसला आ रहा है, एंड दैट इज के कराची में आप लोगों ने देखा जैसे उन्होंने पूरा स्टेडियम तोड़ दिया है, ठीक है। पूरा स्टेडियम तोड़ के वो फिर से बना रहे हैं। तो अब जब सवाल हुआ कि भाई आप कराची में किस तरह से यू गोइंग टू बी कंडक्टिंग द सेकंड टेस्ट मैच, आप मुल्तान को रख लेते, आप किसी लाहौर को रख लेते, आप कराची की तरफ क्यों गए? सो पीपल वर ऑफ दी द बोर्ड वाज ऑफ द ओपिनियन कि कराची को, अब जाहिर सी बात है हम कंस्ट्रक्शन तो करनी है। अब ये तो कर नहीं सकते कि हम वेट करें कि जब तक वो टेस्ट नहीं होता तब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा अरसा रह गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होने में। तो उस वक्त तक आप वेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ हो जाए तो फिर करेंगे। हाँ, वेन्यू चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा जितना कोई बड़ा मसला नहीं है, या इतनी कोई पहली दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में भी जब कंस्ट्रक्शन जारी ही थी तब एक मैच हुआ था, तो उन्होंने एक काइंड ऑफ कवर्स को, पता नहीं वो मीम से कुछ होता है, एम से कुछ होता है, वो टपोले, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट वो लगा दिए थे, वो छुपा दिए थे। हाँ ठीक है, थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी खलल पैदा हो जाता है और बड़ा ही वो ऑफ द टॉपिक लग रहा होता है, ऐसे बहुत गंदा सा लग रहा होता है, ऐसे समथिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो खैर, लेकिन फिर जाहिर सी बात अब करना तो है। अब लोगों ने कहा कि या तो आप ऐसे करते कि काम जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन है एवरीथिंग फॉर कराची स्टैंड्स, ये आप ऐसा करते, इसकी कंस्ट्रक्शन जो, अगर आप रिकंस्ट्रक्शन इसको करवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इसकी टेस्ट मैच के बाद करवा देते और काम में थोड़ी तेजी लाते। लेकिन वही बात है ना कि जब एक चीज़ हो गई, सो इट्स काइंड ऑफ यूजलेस टू टॉक अबाउट इट अगैन एंड अगैन। तो खैर ये है। और इसके अलावा और अपडेट ये है कि भाई कराची में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि देयर विल बी नो क्राउड, कोई क्राउड नहीं आएगा कराची में टेस्ट मैच देखने के लिए। मुझे ये पता है मुश्किल से कराची में टी20 के तो चलो ठीक है साइड पे रख दो, इवन वनडे मैचेस कोई नहीं देखता। वेदर यू टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी कोई नहीं देखने आता कराची में, इतने बुरे हालात है कराची के क्राउड के। तो फिर आप कह रहे हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज है, आप उसके लिए कह रहे हैं कि क्राउड आना मना है, ठीक है। वो एक उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्वियसली एक लीगली नोटिफिकेशन जारी करना होता है, लेकिन मसला ये है कि यार मुश्किल से कोई 7-8 10 या बस 10 से 15 स्पेक्टेटर्स बैठे हुए होते हैं ऑडियंस में, आप उनको कह रहे हो कि नहीं वहाँ आना अलाउ नहीं है, ऑब्वियसली फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, बट इट्स लाइक दिस इज हाउ इट इज। तो खैर मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है और शान मसूद एक पॉडकास्ट हुई पीसीबी की, उसमें शान मसूद ने कहा देव गॉट 6 टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स इन देयर
लाइनअप एंड यू नेवर नो कि आपको अपनी फाइनल जो प्लेइंग 11 होती है उसमें 6 के 6 फास्ट बॉलर्स को डालकर खिलवाना पड़े. सो इट्स काइंड ऑफ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. बट एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान की अभी करंट 3 टीम्स हैं. एक पाकिस्तान शाहीन्स है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में है अभी इस वक्त, डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट खेल रही है वाइट बॉल टूर्नामेंट, ठीक है. एक है पाकिस्तान की मेन टीम विच इज़ गोइंग टू बी प्लेइंग द सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश स्टार्टिंग फ्रॉम 21 ऑफ अगस्त. और एक है पाकिस्तान ए की टीम जो बांग्लादेश ए के साथ अभी मध्य मुकाबला है. बेशक उनका बांग्लादेश ए के साथ बहुत जो है ना, जिसे कहते हैं आप कंपेटिटिव क्रिकेट चल रही है. एंड इट्स लाइक कि पाकिस्तान इज गिविंग अ वेरी टफ कंपटीशन टू बांग्लादेश ए. बट अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि पाकिस्तान ए की जो टीम टफ कंपटीशन दे रही है उसमें ऑलमोस्ट वो प्लेयर्स हैं जो आपकी मेन टीम में भी है, राइट. वो प्लेयर्स हैं जो आपकी मेन टीम में भी है. सो ये कहना बड़ी फजूल बात है कि मतलब हम बहुत कंपेटिटिव हुए हैं, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की टीम में देखो, उनकी बच्चों की टीम है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के उन्होंने बच्चे लिए हुए हैं जो वो खिला रहे हैं. सो टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तैयारी उनकी अच्छी हो रही है. तैयारी हमारी अच्छी नहीं हो रही, तैयारी उनकी अच्छी हो रही है. बिकॉज दे आर बीइंग वेरी गुड, दे आर बीइंग वेरी गुड. और वो ऐसा से जाहिर सी बात है, प्लेयर कैसे नरिश हो जाए अपने से सीनियर, अपने से बड़े प्लेयर्स के साथ खेलकर. अभी जो पाकिस्तान ए की टीम है उसमें नसीम शाह, उसमें मोहम्मद अली, उसमें मीर हमजा, ये बॉलिंग लाइनअप आपकी मेन टीम का बॉलिंग लाइनअप है. जो मेन टीम है, जो आपकी टेस्ट की टीम है, उसका है. तो आप सोचो तैयारी किसकी अच्छी हो रही है? बांग्लादेश है की. ऑब्वियसली दिस द मैच इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज, ठीक है. बाद में चाहे कोई हारे जीते, एक हो जाएगा, ऑन पेपर आ जाएगा कि अच्छा पाकिस्तान ने जीत लिया है, एनीथिंग लाइक दैट. बट टेक्निकली अगर देखा जाए इट्स ऑफ नो यूज. अभी इसको आपने देखा होगा कि कोई ऐसा कवर भी नहीं कर रहा. तो बात सिर्फ इतनी सी है, बात बड़ी सिंपल सी है. उसके अलावा आप लोगों ने जैसे देखा होगा दी 100 में यार इमाद वसीम हैज़ एक्चुअली बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान जो किसी बाहर की लीग में रिटायर्ड आउट हो गया है. मतलब इट वाज द सिचुएशन कि इमाद वसीम की जो टीम है दी 100 टूर्नामेंट में, उसमें उनकी जो सिचुएशन थी दैट वाज 22 पर उनकी 4 विकेट्स गिर गई थी. सो उनके जो कप्तान है टीम के, उन्होंने इमाद वसीम को कहा कि तुम जाके संभालो चीज़ों को, यू हैव टू काइंड ऑफ हिट. अब आपको पता है कि द 100 टूर्नामेंट का जिस तरह का फॉर्मेट है, यू डोंट हैव टू वेट, यू जस्ट हैव टू गो एंड हिट देयर, ठीक है. आपको हिट करना होता है बिकॉज फॉर्मेट इस तरह का है, आप वेट नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक. लेकिन फिर भी इमाद वसीम इतना स्लो हो गए, ही इतना बिकम स्लो कि जब स्लॉगिंग का टाइम आया, जब हिटिंग का टाइम आया, तो उनसे वो हिट ही नहीं हो रहा था. तो फिर जाहिर सी बात है कप्तान तो कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने उसको करने के लिए क्या भेजा, ये उधर जाके क्या कर रहा है. तो कप्तान ने उनको कहा भाई तुम वापस आ जाओ, तो इशारा किया ऐसे और फिर उनको वापस बुला लिया. तो आप देखें कि इट वाज काइंड ऑफ ऑल्सो एन एम्बेरसमेंट कि मतलब आपको कितना अरसा हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्विसेज देते हुए, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रीच दैट पॉइंट. तो बात सिर्फ इतनी सी है. बाकी वीडियो जो है वील बी एंडिंग इट विद द लास्ट टॉपिक, और वो है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी. मैंने पहले ही कह दिया था कि ये बंदा बड़ा ही मुझे इंटेलेक्चुअल माइंड लगता है और बहुत हार्ड वर्किंग लगता है. It shouldn't be a problem for him to manage his interior ministry sort of thing and Pakistan Cricket Board के फ़राइज़ at the same time because he is very hard working. Currently he is in United Kingdom and he is having a meeting with the best जो क्रिकेट स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन कंपनी करवाती है, आई डोंट नो व्हाट इट्स नेम, बीएम पैटर्न इस तरह का कोई नाम है, उसके चेयरमैन के साथ वो बैठ के मीटिंग कर रहे थे. एंड ही हैज़ कम अप विद एन आइडिया कि जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स की जो होंगी कंस्ट्रक्शन होगी दैट विल बी कंडक्टेड इन 2 phases. जो रिकन्स्ट्रक्शन होगी उसको 2 phases में करवाया जाएगा. पहले फेज़ में जो सारे स्टैंड्स हैं, स्टेडियम के स्टैंड्स होते हैं ना जिसमें ऑडियंस बैठ के मैच देखती है, तो उसको जो है आप आउट करवा के नए इंस्टॉल करवाएंगे. फेज़ 1 में ये सारा काम होगा. फेज़ 2 में यू विल बी कमिंग अप विद द काइंड ऑफ रूफ थिंग, जो छतें होती हैं, जो रूफ बनी हुई होती है, उसको आप इंस्टॉल करवाएंगे नई वाली. और जो सारी बॉक्सेस वगैरह की चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस या मीडिया बॉक्सेस, उसको ठीक करवाएंगे. सो I feel like that this is going to be amazing for Pakistan. This is going to be amazing for the spectators globally. कि मतलब उनको लगेगा वाकई कि अब finally पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड is spending the kind of money on the right thing. कि बिल्कुल अब जो है ना आप कह सकते हो कि ज़बरदस्त चीज़ हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में. मेरा तो ये कहना है, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ.